दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने घंटों प्रार्थना की हो और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दिया हो? क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप उपवास करते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर की हजूरी महसूस नहीं होती? और वचन कहता है मत्ती अध्याय 6 उसके 8 पद में, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, वचन तो सिखाता है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने बहुत प्रार्थना की, घंटों प्रार्थना की, उपवास किए, लेकिन आपको परमेश्वर की हजूरी महसूस नहीं हुई और अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया? ऐसा क्या कारण है? क्यों ऐसा हमारे ज़िंदगी में होता है? तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी बाइबल चैनल में। मैं हूं जोगिंदर और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। दोस्तों, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जैसे लिखा है भजन संगीता 139 में, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। यानी परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपका उठना बैठना, आपके सोच, आपके विचार, आप जो प्रतिदिन में करते हैं, चाहे अंदर चाहे बाहर, चाहे दिन में चाहे रात में, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन फिर क्या ऐसा कारण होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और अपना मुख हमसे फेर लेता है? क्यों हमारी प्रार्थना विनती परमेश्वर के कानों तक नहीं जाती? इसका कारण है पाप। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका कारण है पाप। जब हम पाप करते हैं तो पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार को खड़ी कर देता है और यही कारण होता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। जैसे लिखा है यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय पद 1 से 2 में, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो दोस्तों, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर अपने कान को फेर लेता है, अपने मुंह को हमसे फेर लेता है और हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। जब आप पाप करते हैं तो आपकी प्रार्थना, आपसे कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करे, घंटों प्रार्थना करे, उपवास करे, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता और न आपको परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। तो जब भी आप पाप करते हैं, पाप होने के बाद क्या सलूशन है, हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। जब आप उसकी उपस्थिति में आके क्षमा मांगते हैं तो वो आपको क्षमा कर देता है। इसलिए जब भी आप पाप करते हैं तो पहले अपने अपराधों की क्षमा मांग के परमेश्वर की हजूरी में आए। दूसरा कारण है परमेश्वर की व्यवस्था को न मानना। जैसा लिखा है नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय पद 9 में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यानी देखिए, परमेश्वर घृणा करता है उस व्यक्ति से जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से अपने कान को मोड़ लेता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता, उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। और यदि आपकी प्रार्थना घृणित ठहरती है परमेश्वर के सामने, तो वो आपकी प्रार्थना को कैसे सुन सकता है और कैसे आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे सकता है? जब आप पाप करके या आज्ञाओं को ना मान के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। जैसे लिखा है यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 15 में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यानी देखिए, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करते हैं, पाप करते हैं, फिर आप चाहे कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करें, परमेश्वर कहता है कि मैं अपना मुख तेरी ओर से फेर लूंगा और तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से भरे हुए हैं, तेरे हाथ पापों से भरे हुए हैं, तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना और मेरे विरुद्ध में पाप किया है। यानी जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। दोस्तों, यदि आपसे पाप हो गया तो अब हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमें क्षमा करे?
लिखा है वचन में, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय पद 9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस परमेश्वर के पास आना है। जो गलती, जो पाप, जो अपराध आपसे हुए हैं उनको परमेश्वर के सामने आपको मान लेना है। यदि आप छुपाते हैं, उसको मानते नहीं, तो आपका पाप आप पे बना रहता है और आप परमेश्वर का मुख आपसे छुपा रहता है। लेकिन जब आप अपने अपराधों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, जैसा लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में, तो परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। तो अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने आके मान ले। जब आप अपने अपराधों को मान के परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।